हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमने अब तक अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 के बारे में स्टडी करी थी। अब उसके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करते हैं। ये याद रखिए बेटा, किसी भी चैप्टर अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके एक भी क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को ना छोड़ें, क्योंकि मोस्टली पेपर इन्हीं से बनता है। क्लियर। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द डिटरमिनेंट है, आपकी डिटरमिनेंट दे रखी है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी आप इसमें देखें तो इसके क्वेश्चन में थीटा नहीं आना चाहिए। सिंपल। तो आपने देखा डिटरमिनेंट दे रखी थी, एक्सपेंडिंग विद द एलिमेंट ऑफ रो। R1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर दिया। पहले x को लेके किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर साइन थीटा को लेके किया माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा को लेके किया माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। एक्स साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट गया, दोनों में से एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक्स से एक्स कट गया माइनस एक्स क्यूब। इट मीन्स इसके आंसर में थीटा नहीं आया, इसलिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, उसमें भी प्रॉपर्टी के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिनेंट दे रखी है, आपको उसका आंसर निकालना है। आपको दिख रहा है R1 में कॉस अल्फा कॉमन है, R3 में साइन अल्फा कॉमन है। आप कहेंगे ये सर यहाँ तो है नहीं, इसमें नहीं होता, आपको पता है डिवाइड लग जाता है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉमन ले लिया, कॉस बीटा साइन अल्फा, यहाँ हो गया टेन बीटा, सेम साइन बीटा कॉस बीटा 0, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉट अल्फा हो जाएगा। अब आपने लगा दिया R1 में R1 माइनस R3। जब R1 में आपने R1 माइनस R3 किया तो आप क्या देख रहे हैं, आप R1 में आपने किया R1 माइनस R3, तो कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा 0, साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा हो गया। किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि 2 जीरो होनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा जीरो है, मिनिमम 2 जीरो। इसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बाहर, इसका इसमें माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस को हम ले लेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इनमें भी एलसीएम ले लिया तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हुआ है 1। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही अदर क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आपको दे रखी है ये, आपको प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको कि C1 में से a कॉमन है, C2 में से b और C3 में से c कॉमन निकाल लीजिए बाहर। ABC बाहर कॉमन आ गया। अब क्या बचा a प्लस बी b, c b प्लस c, a प्लस सी a प्लस c। अब आपको 4abc करना है। सिंपल। C3 में अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, इन दोनों को ऐड करके C3 में से माइनस करूँ तो 0 हो गया, माइनस टू बी हो गया। अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगा दूँ R2 माइनस R3, ये हो गया। क्या बचा माइनस 2b। अब आपको दिख रहा है C3 के अगर रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करें तो कर सकते हैं, माइनस 2b, इसका इसमें किया माइनस AC माइनस 2AC इंटू किया तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। होप आपके समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये लिए। इफ़ ए इनवर्स आपको ये दिया है, बी आपको दिया, फाइंड ए वी इनवर्स। अब ए वी इनवर्स के लिए आप कहेंगे सर ए वी का इनटू करो फिर इनवर्स निकालो। नहीं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी आपको कि ए वी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए इनवर्स तो आपके पास है, बी इनवर्स नहीं है, बी का इनवर्स निकाल लेते हैं हम, उन दोनों का इनटू कर दो तो आपका ए वी इनवर्स निकल आएगा। क्लियर। तो हमने पहले डिटरमिनेंट बी देखा, डिटरमिनेंट बी आया 1, डिटरमिनेंट बी 0 नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो हमने सबके कोफैक्टर निकाले, बी इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, बी इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। ये आ गई आपकी एडजॉइंट बी। अब वही सेम प्रॉपर्टी लगाई, वी नो डैट ए वी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ये रहा आपके पास निकाला हमने, ए इनवर्स ये रहा, इन दोनों का आपने इनटू किया। इनटू आप सबको आता है किस तरह किया जाता है, करने के बाद जो निकल के आया तो वो हमारा ए वी इनवर्स हुआ। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में पढ़ते हैं। बाकी जो बेटा मैं आपको बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो इन्हीं बेसों पे हैं, अगर आपको नहीं आते हैं समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन है, अगर ये प्रूफ करना है इसमें तो आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। अगर मैं C3 में ऊपर लगा दूँ C3 प्लस C1 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। कॉमन दिख रहा है C3 में से, बाहर कॉमन ले लिया, 1 1 बन गया। जैसे ही आपका 1 बनता है आपको दोनों को 2 जीरो बनाने हैं।
C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3 लगा दिया, 2 जीरो बन गए। आपको दिख रहा है इसमें से अल्फ़ा माइनस गामा कॉमन है और इसमें से बीटा माइनस गामा कॉमन है, दोनों कॉमन निकाल लीजिए बाहर। फिर इसके लीजिए एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस गामा या बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा, गामा से गामा कट गया, क्या बचा, बीटा माइनस अल्फ़ा। बट आपको सीक्वेंस मैंने बताया था कि सर्कल चेन चलती है, अल्फ़ा बीटा फिर गामा, माइनस में से कॉमन ले लो, फिर माइनस में से कॉमन ले लो, बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। आई होप मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चनों को आपको समझ में आया होगा, इन्हें आप करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिए। आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे पूछिए, तो मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।